करनी पड़ेगी, लेकिन हम सेल्फ सफिशिएंट बने और भारत देश जो है अपने हिसाब से तरक्की करे। ऐसा क्यों होता है जब भी अगर बॉर्डर पे हालात तनावपूर्ण होते हैं, एक लड़ाई बॉर्डर पे सैनिक लड़ रहे होते हैं, दूसरी लड़ाई देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही होती है, ऐसे हालात बार बार क्यों खड़े हो रहे हैं? इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, उन्हीं का राज है, देश के प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं। उनसे पूछें कि क्या कारण है कि नेपाल जैसा छोटा सा देश भी अपनी पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट ले आता है और हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। क्या कारण है कि खुद ही सेक्रेटरी जो हैं डिफेंस, उनकी आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी, उन्होंने कहा मई से वो लोग जो है हमारे गलवान घाटी और उस साइड आ चुके थे, बहुत सारे ट्रक, बहुत सारे लोग, बहुत सारे उनके सैनिक जो आ चुके थे, और जो बर्बरतापूर्वक हमारे सैनिकों की हत्या हुई है, उन्होंने जो शहादत दी है, उसके लिए मैं पूरी तरह से जो निंदा भी करती हूँ भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार की, जो कि इसमें नाकाम रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहते, और हम लोग आज ऐसे पवित्र स्थल पर बैठकर कहना चाहते हैं, सैनिकों की शहादत पे कांग्रेस बिल्कुल राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी को भी किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। हर बार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर ही आक्रामक हो जाती है, हर बार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को ही घेरना शुरू कर देती है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता ठीक से आवाज़ नहीं उठा पाते, कांग्रेस के नेता आवाज़ नहीं उठा पाते? क्या मानती हैं गीता बिल्कुल? सारी देश और दुनिया जानती है कि देश को आज़ाद करवाने में कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने अपनी शहादत दी है। कांग्रेस पार्टी के कितने हमारे दो प्रधानमंत्रियों ने अपनी जान को कुर्बान किया है। उससे पहले भी जो भी हमारे लीडर रहे हैं, आज़ादी से पहले उन्होंने हमेशा आज़ादी की लड़ाई को लड़ा है और देश को आज़ाद करने में काम करवाया है। और भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति, एक भी नेता बता दे कि तो केवल एक उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं। तो क्यों राष्ट्रवाद के नाम पर, क्यों देशभक्ति के नाम पर? पहली बात तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारा देश का इतिहास बताता है कि सभी ने मिलकर जो देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी है, वो एक इतिहास है, और इतिहास इस बात का गवाह है। हमेशा हमेशा देशभक्ति के नाम पर हम लोग सब ने कुर्बानियाँ भी दी हैं, और देश को बचाने के लिए जो भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, सरकारों ने उसको अच्छे से लड़ने का काम किया। आउट करनी पड़ेगी, लेकिन हम सेल्फ सफिशिएंट बने और भारत देश जो है अपने हिसाब से तरक्की करे। ऐसा क्यों होता है जब भी अगर बॉर्डर पे हालात तनावपूर्ण होते हैं, एक लड़ाई बॉर्डर पे सैनिक लड़ रहे होते हैं, दूसरी लड़ाई देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही होती है, ऐसे हालात बार बार क्यों खड़े हो रहे हैं? इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, उन्हीं का राज है, देश के प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं। उनसे पूछें कि क्या कारण है कि नेपाल जैसा छोटा सा देश भी अपनी पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट ले आता है और हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। क्या कारण है कि खुद ही सेक्रेटरी जो हैं डिफेंस, उनकी आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी, उन्होंने कहा मई से वो लोग जो है हमारे गलवान घाटी और उस साइड आ चुके थे, बहुत सारे ट्रक, बहुत सारे लोग, बहुत सारे उनके सैनिक जो आ चुके थे, और जो बर्बरतापूर्वक हमारे सैनिकों की हत्या हुई है, उन्होंने जो शहादत दी है, उसके लिए मैं पूरी तरह से जो निंदा भी करती हूँ भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार की, जो कि इसमें नाकाम रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहते, और हम लोग आज ऐसे पवित्र स्थल पर बैठकर कहना चाहते हैं, सैनिकों की शहादत पे कांग्रेस बिल्कुल राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी को भी किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। हर बार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर ही आक्रामक हो जाती है, हर बार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को ही घेरना शुरू कर देती है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता ठीक से आवाज़ नहीं उठा पाते, कांग्रेस के नेता आवाज़ नहीं उठा पाते? क्या मानती हैं गीता बिल्कुल? सारी देश और दुनिया जानती है कि देश को आज़ाद करवाने में कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने अपनी शहादत दी है। कांग्रेस पार्टी के कितने हमारे दो प्रधानमंत्रियों ने अपनी जान को कुर्बान किया है। उससे पहले भी जो भी हमारे लीडर रहे हैं, आज़ादी से पहले उन्होंने हमेशा आज़ादी की लड़ाई को लड़ा है और देश को आज़ाद करने में काम करवाया है। और भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति, एक भी नेता बता दे कि तो केवल एक उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं। तो क्यों राष्ट्रवाद के नाम पर, क्यों देशभक्ति के नाम पर? पहली बात तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारा देश का इतिहास बताता है कि सभी ने मिलकर जो देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी है, वो एक इतिहास है, और इतिहास इस बात का गवाह है। हमेशा हमेशा देशभक्ति के नाम पर हम लोग सब ने कुर्बानियाँ भी दी हैं, और देश को बचाने के लिए जो भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं,
मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, सरकारों ने उसको अच्छे से लड़ने का काम किया।